हेलो नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर पहुँचे हैं अपने ही एक समाज के बहुत ही बड़ा एरिया इसमें मैंने बोलते हैं कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स इस माहौल में रहते हैं। पूरे ऑल ओवर इंडिया के फेमस खान सर इसी मोहल्ले में हैं, इसी जगह पर हैं और ये नाम है मुसल्लमपुर हाट एरिया बोलते हैं। काफ़ी बड़ी सब्जी मंडी, काफ़ी बड़े लोग, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स और उस पुश्तैनी आप जिनको बोल सकते हैं, मतलब इस जगह पे कोयरी समाज के लोगों का बहुत ही बोलबाला है। काफ़ी सारे घर हैं, लॉज हैं और इतने बड़े एरिया को कवर करना वास्तव में अपने आप में एक चुनौती भरा काम है। और चुनौती भरा काम इस सेंस में कि अभी जो पार्षद के जो चुनाव होने वाले हैं उसमें सबसे बड़े लोगों के नज़रिया में पार्षद का मतलब है सिर्फ कूड़ा उठाना, और हम इसी मिथ्या को तोड़ रहे हैं कि पार्षद का काम सिर्फ साफ़ करवाना नहीं है, मोहल्ले को उस जागृति को पैदा करना है। और वो जागृति पैदा करने में जो पहले से वर्तमान पार्षद हैं, अगर वो समझ नहीं पा रहे हैं तो उनको चुनौती देने के लिए ऐसे जागरूक युवा भी आ रहे हैं जो वास्तव में अभी नई टेक्नोलॉजी के अनुसार में लोगों को बता रहे हैं कि वास्तव में वार्ड पार्षद की भूमिका क्या है। और इसी सिलसिले में आज हम पहुँचे हैं मुसल्लमपुर हाट के वार्ड नंबर 48 बोलते हैं इसको, और वो 48 में एक बहुत ही जुझारू आप बोल सकते हैं नवयुवक है आदि मेहता। तो आज हम उनसे बात करेंगे, काफ़ी मुश्किलों से इनका टाइम मिला है हमें। स्वागत करते हैं आदि जी आपका। जी नमस्कार। क्या लगता है कि इस चुनाव में कैसे आपको मतलब लगा कि आप खड़े हो पाएंगे? देखिए, हम तो लगातार पिछले 7-8 वर्षों से काम करते आ रहे हैं और जनता सेवा करना हमें बहुत ही अच्छा लगता है। इसलिए हम ग्राउंड जीरो से काम करके यहाँ तक अपनी पहचान बनाए हैं और हमारी ये पहचान हमारा काम दिलाता है। और आज हम वार्ड पार्षद के चुनाव लड़ने जा रहे हैं, वो अपने मन से नहीं लड़ने जा रहे, वो हमारे जनता का मांग है और जनता का आशीर्वाद है। तभी एक मन में एक चाहत उठी कि अगर आप लोगों ने बोला कि आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं तो आप हमारे लिए एक प्रतिनिधि के रूप में आइए और हमें आपका पूरा सपोर्ट, सहयोग, आशीर्वाद मिलेगा और चुन कर आइए तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। तो उन्हीं के विश्वास पे हमने मूड बनाया और लोगों के साथ चलकर यहाँ तक आ रहे हैं। ये इतने बड़े जो स्टूडेंट के जन सैलाब हैं, जहाँ एक खान सर का एक बार में 1,000 2,000 बच्चे जो निकलते हैं और इतने भीड़ भरे एरिया है, पार्किंग की प्रॉब्लम है, पुश्तैनी लोगों का मकान है, अपना हाट है, अपना बाज़ार है, कैसे इन चुनौतियों का सामना कर पाएंगे आप? देखिए, अभी तक विदाउट पद रहते हुए हमने जो भी और भी हमारे समाज के प्रतिनिधि हैं जो वो काम करते आ रहे हैं, चाहे जो भी हो ABCD, हम विदाउट पद पे काम ना रहते हुए भी अभी तक जो जनता का सेवा कर रहे हैं, इतना तो जरूर कहूँगा चैलेंज है हमारा कि अभी तक जो भी पूर्व से लेकर निवर्तमान पार्षद होंगे, अभी तक उन्होंने जितना मोतियाबिंद ऑपरेशन नहीं कराया, वो टीम आदि मेहता के सेवा ने अभी तक लोगों को आँख का ऑपरेशन करा चुके हैं। ये बहुत बड़ी बात एक देखने को आ रही है कि बिना किसी पद और प्रतिष्ठा के इन्होंने एक ऐसे चीज़ का ऑपरेशन कराया जहाँ कहीं भी कोई अगर जाते हैं तो कम से कम 4 से 5,000 6,000 खर्च होते हैं। और ये बीमारी लगभग सभी पर्सन में है, बट किसी की पहचान हो जाती है, किसी की नहीं हो पाती है। तो उस क्षेत्र में एक सराहनीय कदम है। और क्या जागरूकता के लिए आपका पोर्टफोलियो एक बेसिक होता है कि हम जब ये बन जाएंगे तो ये काम करेंगे, तो क्या क्या मकसद है आपका? मकसद हमारा बहुत लंबा है और जैसे हमारा काम ही बोले हमारी पहचान है। जब लॉकडाउन आया या कोविड काल कह सकते हैं, बाढ़ आया, तो हमने लगातार ज़मीन पर रहकर ही हमने काम किया और लोगों के बीच रहकर ही अपनी पहचान बनाई है। कह सकते विदाउट पद पे रहकर काम करना बहुत ही मुश्किल होता और कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। हमने वैक्सीन शिविर लगाया तो हमारे यहाँ के कुछ समझ सकते हैं हमारा किस तरह का वैक्सीन, मतलब कोविड काल का जो कोविड वैक्सीन? हाँ, तो वो उसे कुछ लोगों ने कैंसिल करा दिया था। मैंने पुनः उससे प्रयास करके मैंने फिर लगाया। हमने आँख का शिविर लगा दिया तो लोगों ने बंद करा दिया। कुछ लोग नहीं, ऐसा क्यों? आदि मेहता उभर रहा था लोगों के बीच में, चर्चा का जी, अच्छा। जैसे समझ लिए कि आप हम कुछ नहीं हैं और हम लोगों के लिए दिन भर काम कर रहे थे। हमें लोग जब याद करते हम पहुंच जाते थे, तो उनको ये चीज़ खटकने लगा कि आदि मेहता कुछ नहीं है तो काम कर रहा, आप तो इस क्षेत्र के प्रतिनिधि है तो काम क्यों नहीं कर सकते हैं। तो जाहिर से लाजमी बनता है कि वो हमारा काम तो रोकेंगे और हमारा भी दृढ़ निश्चय था कि वो आप बंद कीजिएगा और हम चालू कराएंगे।
तो कहाँ कहाँ ये वार्ड 48 किसी जगह तक लास्ट इसकी सीमा आती है और अप्रोक्स कितने किलोमीटर में ये फैला होगा? मतलब ये तो काफ़ी बड़ा एरिया है। हाँ, ये एरिया बड़ा है। ये लोहार लेन से स्टार्टिंग होती है और सैदपुर ठकुरवारी संतोषी माता मंदिर से पूरा इन करते हुए पूरा नंदर कॉलोनी ये जो आपके नहर पे जो नाले वाले जो हैं जिसकी काफ़ी प्रस्तावित है कि अब सड़क बनेगा, देखिए अगर अभी तक नहीं बना है तो हमारा क्षेत्र में जो विधायक हैं, पार्षद हैं, मेयर हैं और पूर्व सांसद हैं, वैसे ये भाजपा का क्षेत्र है, पर इन लोगों का दिन भी कहीं ना कहीं दुखद रहा है जो अभी तक ये लोग नहीं कर पाए हैं। हम तो कहते हैं ये वोट भी हम लोग देते हैं भाजपा वाले को ही करते थे, और यहाँ क्षेत्र भी जो भी हम लोग का शहरी क्षेत्र भी है भाजपा का ही क्षेत्र है, चाहे पूर्वी हो या मध्य हो या दीघा क्षेत्र हो, ये भाजपा का ही क्षेत्र है। ये दुख होता है कि यहाँ के विधायक से लेकर सांसद और पार्षद मैक्सिमम मेयर सब भाजपा की हैं, फिर भी बन नहीं पाता। मतलब अभी तक उनका कोई कोऑपरेशन नहीं मिला। नहीं कर, हाँ चुनाव के वक्त आ गया तो वो पूर्व से लेकर वर्तमान तक मतलब पूरा दिखाते हैं दिल खोल कर ये बन जाएगा बन जाएगा बन जाएगा, लेकिन हालात देख लीजिए ज्यों के त्यों और बदतर होते जा रहा। और इसका नाम तो अब सैदपुर हटा दिया गया, अब इसका सैदपुर नाला से मौत का नाला नाम दे दिया गया। हाँ, ये तो अक्सर सुनने में है कि नाले से गिर के कितने भी लोग हैं। तो क्या जैसे मान लीजिए वार्ड पार्षद की इसमें क्या भूमिका रहेगी? अगर आप ये चुनाव जीत जाते हैं, अगर आप पार्षद हैं, तो उस नाले में रहने के बगल अगल बगल के क्या आपका एक पोर्टफोलियो, आपका क्या मकसद है? देखिए हम जहाँ तो होगा हम प्रयास तो करेंगे यहाँ के मैक्सिमम लोग को जागरूक कर कर जो भी इसके रिलेटेड मंत्री या मंत्रालय आता है उनके पास ज़रूर जाएंगे। और सबसे बड़ी बात आप सुन रहे होंगे आजकल की पटना में पहले कैंसर बहुत सुनते, इक्का दुक्का सुनते हैं, आज ये नहर मीथेन गैस छोड़ता है और मीथेन गैस पता ही बहुत ख़राब गैस होती है, जिससे आपके लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है और कैंसर का भी रूप ले रही है। चलिए देखिए, ये बहुत बड़ी समस्या, और यही होता है टेक्नोलॉजी और नवयुवकों का फ़र्क कि जहाँ पे जो भी इससे पहले पार्षद हैं उनका शायद ये किसी को नॉलेज होगा कि नाले से क्या गैस निकलती है और क्या उसके रोग होते हैं। और ये पहला है कि हम खुद बहुत सारे पार्षदों का इंटरव्यू ले रहे हैं, उनकी समस्याओं उनके क्षेत्र के बारे में जान रहे हैं। तो पहला ऐसा ये नॉलेज, और सही मायने में हमें भी अभी तक नहीं पता था। मैं भी कितनी बार इस रास्ते से गुजरा हूँ और अब लगता है कि मास्क हमें भी लगाना ही पड़ेगा। जरूर देखिए, जरूरी कोविड काल में मास्क लगाना ये बहुत बड़ी बात था नहीं, हमने तो कभी लगाया कभी नहीं भी लगाया, क्योंकि हम कोविड में हर लोगों घर पर गए, मतलब वो तो अलग चीज़ था। लेकिन अब जो हमारा एरिया हो गया है प्रदूषण के मामले में सबसे टॉप जा रहा है, धूल गर्दा वही हाल है, गैस का प्रदूषण का वही हाल है। अभी जो ये स्थिति है नाले का, अब लगाना अनिवार्य हो गया। अब कोविड भूल जाइए, कोविड से खतरनाक चीज़ है जी। ये बहुत ज़्यादा दुखद विषय है कि हमारे क्षेत्र सबसे बड़ा चीज़ जाना कि समस्या का मामला कितना आ रहा है। अगर ये रोड चौला हो जाता है, पाट दिया जाता है, तो तकरीबन किस्मत ख़राब भी होगा तो 100 फीट का रोड बनेगा। मुसल्लापुर हाट और गांधी चौक वाले एरिया मेहंदू क्षेत्र के उसे राहत मिल जाएगा। तो अदी जी, जैसे अभी जो पार्षद की एक दो और जहाँ तक हमें जानकारी मिली है, जैसे विधवा पेंशन योजना हो गया या राशन कार्ड हो गया या किसी का कोई भी तरह का आय आवासीय ये सब प्रमाण पत्र हो गया, ये सब बनवाने, तो क्या कोई निवर्तमान जो वर्तमान पार्षद हैं उनका कोई सहयोग नहीं मिल रहा है? देखिए, हर कोई का अपना अपना कार्यकाल होता है, हम किसी कार्यकाल पे उंगली ना उठा के हम अपना काम पे विचार करते हैं और वही काम पे फोकस। क्या लग रहा है, आप जो कैंपेनिंग कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, तो क्या लोगों की भावना है कि अब तक उनका बना नहीं बना या क्या कठिनाई आ रही है, आप उसको कैसे दूर कीजिएगा? देखिए, हमारे पास ये आदि मेहता सिर्फ अपने वार्ड में ही सेवा नहीं देता है। पहली बात, आदि मेहता कम से कम यहाँ लोकल 5-6 वार्ड आते हैं, हर वार्ड में अपनी सेवा दिया है। फतुआ में हम वार्ड से चुनाव नहीं लड़ रहे, लेकिन वहाँ वार्ड आया तो हमने, हमारी टीम आदि मेहता टीम ने, हमने वहाँ भी जाकर खाना खिलाने काम किया था। 2017 में जब बाढ़ आया था मुजफ्फरपुर और मोतिहारी में, हमारी टीम वहाँ भी पहुँच कर खाना और राहत देने का काम किया था। तो देखिए, सेवा जब कर रहे तो राजनीति मत घुसे रही है, सबसे बड़ी बात है। और रही बात, हम जिस क्षेत्र के वोटर है और यहाँ भी हमारा जन्मकर्म है, तो जाहिर सी बात प्राथमिकता मेरा यहीं रहता है। हमारे वार्ड के जो भी लोग आते हैं सेवा देने का माल में 24/7 आदि मेहता पीछे नहीं हटता। वो दिन का 12 बजे या रात का 12 बजे जब हमें कोई याद करता, किसी भी हाल में हम पहुंचने का काम करते हैं। चलिए, एक नया जोश, एक नए उत्साह देख रहे हैं, और उत्साह के साथ इनके टीम के लोग भी अभी इनके ऑफिस में हैं, हम बात करते हैं। सर, क्या नाम हुआ आपका? मेरा संतोष नाम हो गया जी। कैसा लग रहा है इतने लोगों के साथ जुड़ के और काम करके? अच्छा लग रहा एक है। नई समस्या हमने जानी, बहुत ही गंभीर समस्या की, जो नाले से गैस छोड़ रहे हैं। हाँ, आप मास्क नहीं पहने रहते हैं सर कि नहीं पहने रहते? पहनने रहते हैं। क्या आपको लग रहा है, आप सहयोग कर रहे हैं जो लोगों के बीच जो समस्या जा रही है? इनके साथ हम हैं। साथ हैं? हाँ, हमेशा साथ रहें? हमेशा साथ रहते जी हैं। जी।
और कोई अगर विचार है तो बताइए, ताकि हम जनता तक पहुँचाएं जो कठिनाई है आपकी। कठिनाइयाँ तो है ये, वार्ड पार्षद अभी कुछ नहीं, जैसे वृद्धा पेंशन, चाहे आय प्रमाण पत्र, जाति आवासीय, ये सब टीम आदि में तक, जैसे मतलब आदि में तक बनाते हैं यहाँ पे। यहाँ सारे कार्यक्रम मतलब सहयोग जो भी रहा अपने होता है उसमें। अभी आयुष्मान कार्ड का भी काम कर रहे हैं हम लोग, और लेबर कार्ड का भी काम कर रहे हैं। जी जी ठीक है जी। आपका परिचय सर क्या हुआ? टीम से हैं। अच्छा, टीम से हैं। क्या नाम हुआ आपका? पवन कुमार झा। कैसा लग रहा है, मतलब सामाजिक कार्य जो कर रहे हैं आप? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। देखिए यहाँ तो जो टीम के जो मेंबर हैं उनसे तो बात हुई हमारी, और इतने बड़े एरिया हमने बार बार कह रहे हैं कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स, काफ़ी सारे सब्जी मंडी जो यहाँ है बहुत ही विशाल है। साफ़ सफाई का वहाँ का क्या भविष्य में आपका प्रोग्राम? देखिए कि अभी तक हमने नोटिस किया है, सर्वप्रथम जब भी हम लोग रास्ते में निकलते हैं, वो दिन दोपहर रात में हम लोग निकलते रहते हैं, हमने सर्वप्रथम नोटिस ये किया है ना कि अभी भी रोड हमारा सीमित हो चुका है, और हमारा जो भी पॉपुलेशन है काफ़ी मात्रा में बढ़ चुका है। तो अभी तक जो हम बचपन से देखते हैं, और अभी तक जवानी की इस उम्र में भी अब प्रत्याशी बन चुके हैं, आज भी मतलब पूरे रोड में हर चौराहा को कूड़ा सेंटर बना दिया गया। एक बड़ी मछली मंडी भी है यहाँ पर, जो कि सड़क के किनारे ही है। जैसे हमारे एरिया में बहुत से वेंडर लोग भी हैं, वो भी गरीब है, हम उनको मतलब बाइकआउट नहीं कर रहे हैं, उनका भी उनके लाइसेंस बनवाने के लिए आपकी प्राथमिकता है? प्राथमिकता है, और उनको एक जगह देना भी हमारा एक कर्तव्य होना चाहिए। जैसे आए दिन सुनने में, कल परसों ही मतलब नगर निगम वाले आए हैं, जिनको हल्लागारी बोलते हैं, मारपीट करते हैं, तोड़फोड़ करते हैं, उनका सामान उठा जाते हैं, नगर निगम आई है 10-20 का चालान कटाइए, फिर पुनः वापस ले आए। तो ये सब कमाने खाना गड्ढा बन चुका है। ठीक है, और बड़ी बात नहीं है। आप जब सामान लेंगे तो फिर छोड़ते क्यों हैं, या छोड़ने से पहले उनका समुचित व्यवस्था कर दिए ना। आज आप देख रहे पटना में बहुत सारा वेंडर जोन बन गया, लेकिन बन क्या गया है, वो गौशाला बन चुका है, वो दारू तारी का अड्डा बन चुका है, गांजा पीने का अड्डा बन चुका है। आप बना ही क्यों भैया, जब उसमें व्यवस्था ही नहीं दे रहा है। आप यहाँ देखिए सैदपुर बन चुका है, सैदपुर से थोड़ा आगे बढ़ेगा, मोनिका स्टेडियम के पास बढ़ेगा, प्रेम रंगशाला कह सकते हैं, वहाँ ही बना हुआ। क्या प्रशासन की तरफ से कोई सहयोग की आपके सूचना के? अब जो नगर निगम का अधिकारी वो न बनाए, वो तो वो न बताएंगे कारण क्या है। अब बहुत सा शौचालय बन चुका है, लेकिन ताला लगा हुआ है, तो क्या नीतीश कुमार उसमें आएंगे, लेटरिंग करेंगे? देखिए ये फिर एक नई बात उभर के सामने है। अभी तो नाले वाले बात से मुड़े भी नहीं थे कि एक नई सूचना जानकारी मिली कि जो नगर निगम की तरफ से जो आम जनता के लिए शौचालय हैं वो तालेबंद है। किसके निर्देश पे ये बंद है, ये जानकारी सिटी लॉ न्यूज़ की तरफ से हमारे प्रशासन के अधिकारियों को मिलनी चाहिए कि एक बहुत बड़ा क्षेत्र और यहाँ एक कॉमन शौचालय जहाँ पे ताला बंद है, तो ये निर्देश कहाँ से मिला है ताला बंद करने का, इसके बारे में जरूर जानना चाहेंगे। अब हमें कुछ दिन पहले एक जानकारी मिली, हम आपको बताते हैं, शायद हम पूर्ण रूप से नहीं कह सकते, फिर भी जो जानकारी मिला मैं वो बता रहा हूँ, हो सके आप भी जरूर उस पर छानबीन कीजिएगा। प्रेमचंद रंगशाला के पास जाते जो रंजन नगर कह सकते हैं, हमें जहाँ तक ज्ञात हुई है कि वहाँ एक शायद रैन बसेरा बनने वाला। अभी आप ठंड के दिनों में देखते होंगे जहाँ तहाँ रैन बसेरा बनाया जाता है, तत्काल में बनाया जाता है, मतलब जिसमें लाखों लाख रुपए खर्च होता है। जितना उसका रुपया पेमेंट किया जाता है ना, उतने में एक ढलाई का मकान बन जाएगा, 4 तल्ला 5 तल्ला का। तो सुनने में कुछ हमारे यहाँ के जो विधायक क्षेत्र है वो मतलब अड़चन लगा रहे, नहीं बनना चाहिए। क्या भैया वो VIP एरिया, तो क्या हमारे वहाँ रिक्शा ठेले वाले बंधु नहीं रह सकते हैं? ये हमें जानकारी मिला। आपकी सूचना पे हम लोग इसकी छानबीन करेंगे कि ऑब्जेक्शन की क्या प्रक्रिया आ रही है, कौन से इसमें बाधाएं आ रही हैं। अच्छा आदि जी, एक चीज़ था कि जैसा पिछला साल ही आपने हमें पता चला था कि ठंड वगैरह में आप कंबल वगैरह जो वितरित करते हैं, इस साल का क्या प्रोग्राम है आप? देखिए हमारा काम हर साल चलता है। देखिए कोई अपने आप को समाजसेवी कहता है तो साल में 1-2 काम कर लिया, बड़े बड़े अक्षरों में लिखते हैं समाजसेवी, पर मेरा आदि मेहता काम 30 दिन में 30 दिन काम करना होता है। वो चैन से बैठता नहीं है ना, अगले प्रत्याशी को भी बैठने देता है। उनको लगता है कि जब आदि मेहता काम करता हम क्यों नहीं। चलिए एक डर, एक सामाजिक डर है कि कहीं ना उनका वोट बैंक खत्म हो जाए। लोग सवाल कर देते हैं ना, अरे भैया आदि मेहता काम करता है आप नहीं, खाली वोट मंगे बा, तो आइए मैदान में, सबको आइए ना। अच्छा, ये जो हम लिस्ट देख पा रहे हैं आपका, हमारी प्राथमिकता है, ये सब आप में देखिए मतलब इस ये है। हमने अभी 11 बिंदु पे कहा लिखा है, 11 बिंदु पे मैंने 1-2 बिंदु छोड़कर सारा चीज़ पे काम कर चुका, आप पढ़ सकते हैं और बताइए, तो हमने हर बिंदु के बारे में बता भी सकता हूँ। नहीं, वैसे तो हमने तो देख लिया सारी समस्याएं हैं, बस एक थोड़ा सा एक समस्या ये भी था कि जो इतने बड़े एरिया हैं, इतने हमने पहले ही बताया, जो बेसिक होता है साफ सफाई, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का विकास होता है। एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि आज हमारे समाज में, चाहे वो सरकार से बोलिए चाहे निगम से बोलिए, कहीं ना कहीं थोड़ा अवेयरनेस की कमी है। अगर हम लोग में जब तक अवेयरनेस नहीं लाएंगे तो आप सुबह शाम झाड़ू मार लीजिए, रोड पर गंदगी रहेगा ही। आज हर चौराहे पे, रोड के चौराहे पे देख रहे कूड़ा पॉइंट बना हुआ, उसके बाद दोनों साइड ठेला लगा हुआ है, तो अतिक्रमण तो ऐसे ही हो चुका है। आप उनका जब समुचित विकास हल निकालते हैं तो समस्या अपने आप हल हो जाएगी।
तो बहुत सारा बिंदु हमारा है जिस पे आगे हमारे फोकस पे बना हुआ है, काम करना है। हमारा बना हुआ है चार्ट किस आधार पे कैसे लोग को समझाना है, किस तरह से लोग को मोटिवेट करना है। आज इंदौर के लोग बात तो जरूर करते हैं, लेकिन सुविधा आज हमारे यहाँ गार्बेज टैक्स के नाम पर लूट मची है। ये मैं खुलेआम आपके ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, गार्बेज टैक्स के नाम पर लूट मची है, ठीक है ना। चाहे वो मैरिज हॉल से 30,000 रुपये लेते हैं, चाहे एक ही मकान में आप 365 रुपये लेते हैं, लेकिन उसी मकान में अगर दुकान लगा तो उससे भी 500-600 लेते हैं। आप सफाई के नाम पर क्या देते हैं? हर घर से कूड़ा उठवाते हैं? नहीं उठवाते हैं। तो कचरा टैक्स तो हमसे ले रहे हैं, लेकिन उसके बदले में हमें क्या दे रहे हैं? कुछ नहीं, नील बटा सन्नाटा। तो आप इसके जब हमसे टैक्स पेयर है और हमसे आप ले रहे हैं तो उसके बाद हमें सुविधा पब्लिक को चाहिए। पब्लिक भी कहीं ना कहीं हम पब्लिक को कहेंगे आप सवाल करना सीख जाइए। हर समाज का प्रतिनिधि उस दिन अब से डर से भागेगा तो चुनाव नहीं लड़ने आएगा वो। देखिए, यही युवा सोच है। ये एक बहुत ही उत्साहजनक और आगे कार्य करने की क्षमता हम देख पा रहे हैं कि जब अभी से ये ख्याल है तो हमारी शुभकामनाएं आदि जी के साथ रहेंगी कि ये ज़रूर इस क्षेत्र के लिए, लोगों के लिए कुछ करें। और अभी से जब ये सोच है तो मतलब अंजाम क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा। बस आपके चैनल के माध्यम से ज़रूर एक कहना चाहूँगा अपने वार्ड 48 के तमाम मतदाताओं से, जाति और धर्म मजहब से उठकर, जात और जमात से उठकर इस बार आदि मेहता को वोट करें। हमारा चुनाव चिन्ह मोमबत्ती छाप है जो क्रम संख्या 5 पे है। बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया आदि जी।